जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय सिया राम मेरे भारतवासियों। आज सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम का प्राकट्य होता है और वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को जगत जननी जानकी जी का प्राकट्य होता है। श्री जगत जननी जानकी के प्राकट्य के संबंध में एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगी कि सीता माँ का जन्म कैसे हुआ। रावण के विषय में तो सभी ने सुना है। लंकापति रावण लंका का राजा था, लेकिन वह राक्षसी प्रवृत्ति का हर जगह पृथ्वी में, पूरे भारत में आतंक मचाते रहता था। उसने अपने राक्षसगण जगह जगह नियुक्त कर रखे थे कि किसी भी साधु सज्जन को देखो तो उसको तुम आतंकित करो, उससे कर लो। अब राक्षस जंगल जंगल घूमा करते थे अपने शिकार के लिए। जंगल में ऋषि मुनि जो तपस्या के लिए जाते थे उनको बहुत परेशान करते थे। ऋषि मुनि से राजा की आज्ञा के अनुसार कर मांगते थे। ऋषि मुनियों ने कहा, देखो राक्षसों, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो यहाँ पर भगवान की तपस्या करने को आए हुए हैं, अब तुम्हें कर कहाँ से दें। राक्षस रावण के पास गए। उन्होंने कहा, ऋषि मुनि कर नहीं देना चाहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो रावण ने कहा, उनके पास कुछ नहीं है तो उनके पास, उनके शरीर में रक्त तो है, उनसे कहो अपना अपना रक्त, अपने अंग काट के अपना अपना रक्त मुझे दो कर में। राक्षस वापस आए। उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे शरीर में रक्त है, उसी रक्त को निकाल कर इस घड़े में भर के दे, हमारे राजा की आज्ञा है। ऋषि मुनि बहुत दुखी हुए और क्या करते, उन्होंने सबने अपने अपने अंग काटे और घड़े में खून रख के रावण के लिए भेज दिया और कहा, हे दुष्ट राजा, यही खून तेरा शत्रु होगा और यही तेरी मौत का कारण बनेगा। राक्षसों ने सारा वृत्तांत रावण को सुनाया, जिसको सुनकर रावण अत्यंत भयभीत हो गया और उसने सोचा, क्या करूं इस खून का, यहाँ रखूं कैसे। ऋषि मुनियों का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता। तो उसने उससे एक युक्ति सूझी और उसने उस घड़े को ले जाके राजा जनक की राजधानी में, जनकपुरी में चुपके से गाड़ के आ गया। अब समय निकलता गया। राजा जनक बहुत धर्मात्मा राजा थे। राजा जनक का एक नाम विदेह भी है। विदेह उनका नाम क्यों पड़ा बताती हूँ। क्योंकि उनको अपनी देह से भी कोई मोह नहीं था। एक बार उनके महल में आग लग गई। अब उनसे सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारे महल में पूरे आग लग गई है, बाहर निकलो राजा। तो राजा ने कहा, यह देह को तो एक बार ख़त्म होना ही है, मैं बाहर निकल के क्या करूं। लेकिन फिर उन्होंने अपने योग बल से वह अग्नि को बुझा दिया, तो उनका नाम विदेह रखा गया। एक बार राजा जनक के राज्य में वर्षा नहीं हुई, प्रजा भूखों मरने लगी। तो राजा जनक ने ऋषि मुनियों से उसका कारण जाना। तो ऋषि मुनि ने कहा कि तुम रानी के सहित हल में सोने का फल लगा के धरती की जुताई करो तो अवश्य ही वर्षा होगी। तो राजा ने ऐसा ही किया। जब वो जुताई कर रहे थे तो उनका हल किसी चीज़ से टकराया। देखा तो उसमें एक घड़ा था, घड़े में सुंदर सी कन्या। आज नवमी के दिन ही
जिसका प्राकट्य हुआ। राजा जनक खुशी खुशी अपने घर लाए और उन्होंने उसका नाम जानकी रखा। इसी जानकी का प्रभु श्री राम से धनुष यज्ञ में विवाह हुआ। धनुष यज्ञ में भी एक बार सफाई करते समय जानकी जी ने धनुष उठा के दूसरी जगह रख दिया, जिसको देख के राजा जनक को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री तो बहुत बली है, तो इसके लिए भी ऐसा ही मुझे कुमार ढूंढना पड़ेगा जो इस धनुष को तोड़ दे। इसलिए उन्होंने स्वयंवर की रचना की। आज के दिन सभी लोग मिलकर सीताराम की पूजा करें। सीता नवमी के दिन जो माताएं व्रत कर सकती हैं व्रत करें और सीता माँ की पूजा करके उनसे वरदान मांगें। अवश्य ही आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। जय जय श्री राम।